इतिहास में ये लोग थे नहीं आजादी के आंदोलन में, अब इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे सर, ये आरोप लगा रहे रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, ये आरोप लगा रहे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, ये आरोप लगा रहे महात्मा गांधी के ऊपर, ये आरोप लगा रहे हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे जिन्होंने इसको पारित किया था, उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। ये बी आर अम्बेडकर के खिलाफ ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, हर कोई उसको तस्लीम करता है और कोई उसका एहतराम करता है, उसका रेस्पेक्ट करता है। लेकिन ये बार बार कहना कि बार बार इसको जो डिप्लॉय करने की जो कोशिश की जा रही है, किसी को वंदे मातरम से कोई प्रॉब्लम नहीं सर, लेकिन वंदे मातरम को जिस तरह से डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम है। आखिरकार कौन सी ऐसी बात है 1947 से लेकर आज तक किसी भी कांग्रेस रूल स्टेट में कभी भी वंदे मातरम को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अपोजिशन रूल स्टेट्स में जहां अपोजिशन रूल करती थी, किसी भी स्टेट में वंदे मातरम को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एनडीए के अलायंस बहुत सारे स्टेट में रूल करते हैं, उन स्टेट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर वंदे मातरम के डिप्लॉयमेंट को लेके कहीं प्रॉब्लम होता है तो भाजपा शासित स्टेट में ही वो प्रॉब्लम होता है। अब जब बार बार अग्रेसिव नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, अरे कौन लगाता है नारा? ये कौन लगाता है नारा? चलती हुई ट्रेन में किसी की दाढ़ी खींच के आप बोलते हैं कि वंदे मातरम कहना है और हिंदुस्तान में रहना। एंटी सोशल एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स, ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा राष्ट्रगीत क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उनके बदौलत हम हमारे राष्ट्रगीत को छोड़ देंगे। ये राष्ट्रीय पार्टियां क्या कर रहे हैं सर हिंदुस्तान के अंदर? हमें किसी को एतराज नहीं वंदे मातरम से, लेकिन जिस तरह भाजपा उसको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं उससे जरूर प्रॉब्लम है। क्योंकि आजादी के आंदोलन के टाइम पे वंदे मातरम अपने जबान पे लेके फांसी के फंदे पे लोग चढ़ गए। वंदे मातरम कहते कहते जेलों में चले गए। उसमें कोई हिंदू महासभा का एक भी बंदा नहीं था, इनके पूर्वजों का एक भी बंदा नहीं था। इतिहास में ये लोग थे नहीं आजादी के आंदोलन में, अब इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये इतिहास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे इनकी इतिहास बिल्कुल थी नहीं। ये राष्ट्रगीत को राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और राष्ट्रवाद से कोशिश करके कहने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पार्टियां राष्ट्रवाद के तहत चलते नहीं। कल कोई यहाँ पे खड़े होकर इनके महान नेता कह रहे थे फलाने तरीके का राष्ट्रवाद होना चाहिए। भाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? देशवासियों के लिए राष्ट्रवाद है, देशवासियों की वजह से राष्ट्रवाद है, हर एक नागरिक के लिए राष्ट्रवाद है, जो हिंदुस्तान में जो पैदा होता है उसके लिए राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद ये हमें सिखाएंगे, राष्ट्रवाद ये हमें सिखाएंगे जो जिन्ना के सर एक मिनट सर, 1 मिनट सर, अब ये राष्ट्रवाद हमें सिखाएंगे जो जिन्ना के मगर पे जाके माथा टेकते हैं, तो राष्ट्रवाद सिखाएंगे जिससे जिन्ना को सेकुलराइज करते हैं, ये राष्ट्रवाद सिखाएंगे। मैं देशवासियों से अपील करूंगी कि इस चर्चा को ध्यान से सुने और जो व्हाट्सएप हिस्ट्री 2014 से चालू हुई है, जो मैं कहती हूं जो उससे प्रभावित हैं, जो उससे पीड़ित हैं, वो जरूर इस चर्चा को सुने, क्योंकि सही इतिहास जनता के सामने जाना बहुत जरूरी था और ये इस चर्चा के माध्यम से हुआ। मैं तो अब आपके माध्यम से सर ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि क्विट इंडिया मूवमेंट पे चर्चा हो, स्वतंत्रता संग्राम पे चर्चा हो, और वो सारी चर्चा जो 2014 से धूमिल करने की कोशिश की गई थी वो सारी चर्चा का विषय बने। जैसे ये जो इतिहासकार हैं व्हाट्सएप हिस्ट्री के माध्यम से व्हाट्सएप हिस्ट्री फैलाते हैं, उनका करियर का दी एंड हो सर। और मैं हैरान थी जब कहा कि भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम की चर्चा करना चाह रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी, वही सरकार है जिन्होंने ये सेशन शुरू होने से पहले वो नोटिफिकेशन जारी किया था कि यहाँ के कोई भी सांसद वंदे मातरम और जय हिंद वाला नारा नहीं लगा सकते हैं। इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह मैं मानती हूँ कुछ और हो ही नहीं सकता, राष्ट्र विरोधी सोच हो ही नहीं सकती। इसलिए हमने मेरी पार्टी के लीडरशिप ने चेयरमैन को लिखा था कि ये नोटिफिकेशन इमीडिएटली विड्रॉ हो। वो और नया नोटिफिकेशन नहीं था, पुराने नोटिफिकेशन जो भी नोटिफिकेशन था फिर से जारी किया गया है सर प्लीज। हाँ सर, वंदे मातरम, हम तो वंदे मातरम की चर्चा करने आए। मैं सवेरे से बहुत सारे भाषण सुन रही थी उस तरफ से जो वंदे मातरम की जगह वंदे भारत की चर्चा करने को तैयार थे। आप देख लीजिएगा, लोकसभा में भी यही हुआ है, राज्यसभा में भी। मैंने बहुत सारे लोगों को, उनका प्रेम उसी से स्पष्ट हो गया, कितना वंदे मातरम और कितना वंदे भारत में उनको अंतर पता है। सर तीसरी बात, प्लीज बैठ सर तीसरी चीज, आप बैठ जाए। गृह मंत्री ने ये कहा कि ये सेलिब्रेशन है, बिल्कुल सेलिब्रेशन है, पर
पर ये भारतीय जनता पार्टी का सेलिब्रेशन नहीं था, क्योंकि उन्हीं के भाषण में उन्होंने ध्रुवीकरण की बात रखी, अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की बात रखी, और वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर उन्होंने क्या क्या बातें नहीं रखी। कहा विभाजन तब से शुरू हुआ जब से ये 1937 में तीसरा और चौथा स्टैंजा हटाया गया। सर जब ये स्टैंजा हटाया गया था, जब हमारे देश के जवान बॉर्डर पे लड़ते हैं, हमारे तुकाराम ओम्बले जी आतंकवादी को पकड़ते पकड़ते वंदे मातरम कहकर अपनी जान देते हैं, बलिदान देते हैं, वो ये नहीं पूछते हैं तीसरा और चौथा स्टैंजा कहाँ है। वो इससे प्रेरित होते हैं कि वंदे मातरम के लिए वो सेवा कर रहे हैं, वंदे मातरम के लिए वो बलिदान कर रहे हैं। सर लास्ट मिनट सर, एक ही 30 सेकंड लूंगी सर, बस मैं यही कहूंगी आपके माध्यम से कि ये जो ध्रुवीकरण वाली राजनीति और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर उनका धूमिल करने की जो राजनीति हो रही है, उसको समाप्त होना चाहिए। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्रयोष्णा पुलकित यमिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमधुर शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुभासिनी सुमधुर वंदे मातरम। सर ये आज 150th वंदे मातरम के ऊपर चर्चा हो रहा है, ये गीत में ही सब कुछ है सर, ये गीत में ही सब कुछ है। और एक गीत में गाऊंगी, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जिसको हमारे उड़िया में भी जन्मभूमि माँ को ही सब कुछ माने जाते हैं। और यहाँ से मैं नमन करती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी का, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, सुभाष बोस हमारे उड़िया सुभाष बोस जी का, हमारे बख्शी जगबंधु जी का, हमारे बाजी राउत का, और सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने बलिदान दिया। मगर आज इसका आलोचना हो रहा है, मैं तो खुशी हूँ, इसका आलोचना होना चाहिए, ये एनसीईआरटी बुक में भी आना चाहिए, बच्चे पढ़े इसको। मगर एनसीईआरटी बुक से हमारा पाई का रिवॉल्यूशन, जो पाई का विद्रोह, उसको भी निकाल दिया जाएगा, वो भी था। मगर अभी देखिए सर, क्या मैं बोलना चाहती हूँ कि ये क्यों बोली कि ये गाने में ही सब कुछ है, क्योंकि देखिए ना ही सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, ना आज कुछ सुजलाम सुफलाम है, ना आज मलय जो है, जो हवा है, उसमें एक ही वायु का मात्रा 800 से 1000 तक भी चला गया है। पोल्यूशन के इसके चर्चा कीजिए, पोल्यूशन का भी चर्चा होना चाहिए, शिक्षा का भी चर्चा होना चाहिए, बेरोजगार का भी चर्चा होना चाहिए, और देखा जाए तो सब कुछ चर्चा, स्वास्थ्य का भी चर्चा होना चाहिए। और देखिए आजकल इंडिगो फ्लाइट ने जो किया, सबका चर्चा होना चाहिए, लोग कितना हैरान है। अरे भारत माता के बच्चे सर, और सर, और ठीक है सर, और एक बात मैं बोलती हूँ, जब यहाँ पर इतने बड़ी चर्चा हो रही है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ओडिशा के जब यहाँ पर हम लोग महात्माओं की चर्चा कर रहे हैं, ओडिशा के इस सत्र की असेंबली में महात्मा गांधी जी को, सर महात्मा गांधी जी को हमारे बीजेपी के एमएलए ने विभाजन करके अपशब्द बोला। ये क्या नहीं है, ये नहीं है। मैं ठीक है सर, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, मगर मैं यही बोलूंगी सर कि आज वंदे मातरम कण कण में है, इसको आलोचना करो या ना करो, मेरे खून में है, मेरे रग में है, जो जन जन में है, आन बान शान है वंदे मातरम। झंडा उड़ता है ना तो वंदे मातरम गाते हैं हम लोग, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।